हमारे प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2022 विषय संस्कृत कक्षा 9वीं का बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में रियल पेपर। हाँ छात्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सीजी बोर्ड कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का बताने वाला हूँ रियल पेपर। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं विषय संस्कृत रियल पेपर, वो भी सीजी बोर्ड का बच्चों, सीजी बोर्ड का। और 28 सितंबर का असली पेपर, मतलब 28 सितंबर मतलब कल आपका 28 सितंबर होगा। कल के पेपर में पूरा सेम टू सेम एक क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि आपका रियल पेपर है छात्रों, रियल पेपर है। कल के पेपर में पूरा यही सेम टू सेम फंसने वाले हैं, आपके पूरे रियल पेपर हैं। तो छात्रों, मैं आप लोगों को रियल पेपर दे रहा हूं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि छात्रों आपको आगे भी इसी तरह के रियल पेपर इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। और छात्रों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 1 का आ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब ये जो विकल्प दिए हैं इसका आंसर आपको बता के लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, विवेकानंद बालक कला से नाम आसित। पहला नरेंद्र, दूसरा राजेंद्र, तीसरा नागेंद्र, चौथा नरेश। तो इसमें से क्या होगा आंसर आपको ये बताना है। दूसरा है आपका आकाशे का आश्रम असित। एकम यानम एका खंगा सह एकम मेघम दह एकम जनन। और आपका तीसरा है कलो नास्ति का अ है उद्योगो उद्योग मौने जागरिते सुखे। चौथा है शक्तिमय जीवानय आवश्यकता अस्तित्व। पहला स्वार्थ परम भाव, स्वार्थ भाव, निज परोभाव, विश्व बंधुत्वम। पांचवा है दिलीपस्य कुलगुरु आसित। पहला है वशिष्ठ, दूसरा विश्वामित्र, चौथा द्रोणाचार्य है काश्यप। आपका ब है उचित संबंध योजना, उचित संबंध जोड़िए। पहला सत्यम तप्ति, दूसरा है उद्योग नस्ति, यह जगति भयम, चौथा है सुविष्टि। इसमें से इसका बताना है इसका आपका क्या होगा। और छात्रों, मैं आप लोगों को रियल पेपर देखा हूँ, रियल पेपर दे रहा हूँ मैं आपको, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए छात्रों, क्योंकि मैं आप लोगों को रियल पेपर दे रहा हूँ। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दीजिए। और सा है शुद्ध विकल्प चित्वा रिक्त स्थान पूरत, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर दे दिया है इसका हिंदी में। तो भूमि डॉट डॉट जाता, तीसरा शुल्का होगा, तरला होगा, इसको आपको बताना है। आंसर मैं बाद में बताऊँगा, पूरे पहले क्वेश्चन बताऊँगा, फिर इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा। दूसरा है सग्रामा एवं डॉट डॉट जाता, सजन निर्जन, इसका क्या होगा। तीसरा सर्वे विश्याम माया डॉट डॉट एप, घाता या अज्ञाता। चौथा तदा तत् डॉट डॉट अभया, तीसरा सुविष्टि होगा, अनावृष्टि होगा, क्या आपका उसको बताना है। आपका दूसरा है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद का नाम लिखिए। तो पहला महोदय, दूसरा है सदैव, इसका संधि विच्छेद आप लोगों को करना है। आपका प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित संख्या और संस्कृति में लिखिए। अ है 45, ब है 60। आपका प्रश्न नंबर 4 है समाज विग्रह कर समाज का नाम लिखिए। तो अ है पीताम्बर, ब है पितरो। पांचवा है निम्नलिखित शब्दों में धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। अपठितुम लिखित्वा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद लिखिए। इसका हिंदी में अनुवाद लिखा है, तदा कृषक अवध सर्वे विषया माया ज्ञाता है एवं किंतु त्रिवर्ष यावत यदि अहम कृषकान् न करोमि तर्हि त्रिवस्त्राम यदा वृष्टि भयस्ति तदा मम कृषिकार्य विषयम भवते। इसका आपको गद्यांश क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद लिखिए। मतलब इसको इस गद्यांश है, इसको हिंदी में लिखना है आपको। आपका 7वां है निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद लिखिए। इसका भी हिंदी में आपको अनुवाद लिखना है, अ और ब दोनों का। और आपका 8वां है निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। पहला भूमि कथम शुल्का अवहतम, ब है केनम धारिता पृथ्वीम, स है भट्टम कस्म ग्रहण अकरोत, द है ही रागुरो जन्म कदा भवत, यह दिलीपस्य पत्नी का आशा, फ है समापर संसारे किम व्याप्त अस्ति, कह नीलेशा केन माध्यम में पठति। आपका 9वां है अपनी पाठ्य पुस्तक से किन्हीं 2 सुभाषित श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो 10वां है अपने प्रचार को 3 दिवस के अवकाश हेतु संस्कृत भाषा में पत्र लिखिए। अतः अपने पिताजी को संस्कृत में पत्र लिखिए जिसमें आप
की वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन कीजिए। तैयारी का परीक्षा का वर्णन करना है, इसको अपने पिताजी के पत्र लिखना है। और छात्रों आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्न में किसी एक विषय 10 वाक्यों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखा है। मतलब विद्यालय, अध्ययन, पुस्तकम या उद्योग में कोई में 10 वाक्यों में आपको निबंध लिखना है। ऐसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। और आपको प्रश्न 12 है, धातु रूप पूरा कीजिए। इसको धातु रूप पूरा करना है आप लोगों को। और आपका 13वां है, निम्नलिखित अपकृतित गद्यांश को इस माया पर का नीचे दिए गए प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लीजिए। मतलब इसको पढ़ के आपको नीचे दिए गए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। तो इस क्या बोला है, परेशान उपकार इति परोपकारम प्रकृति अपि परोपकारम करोति बिच्छा परोपकाराय फलति नंद परोपकार वहन्ति ताह शीतलम जलम दत्वा जीवनदानम ददाति मेघा अपि परोपकारम वसन्ति सूर्यचंद्र नक्षत्रायाः च सर्वे परोपकारो ते संग्राम वर्ते परोपकाराय जनान् सदैव परकलानि कुवन्ति वयं परोपकारम कुवान्। पहला है आपका उद्योग उपयुक्ति। सॉरी गाइस, सॉरी छात्रों, इसका थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गया। पहला है उपयुक्त गद्यांश उचितम शीर्षक लिखा। दूसरा है प्रकृति किम करोति। तीसरा है के परोपकाराय फलन्ति। चौथा है के परोपकाराय वसन्ति। तो छात्रों ये आपका बिल्कुल रियल पेपर है छात्रों, बिल्कुल रियल पेपर है। 28 तारीख के पेपर में संस्कृत पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन लोगों को देखने को मिलेंगे कक्षा 9वीं वालों का। तो इसीलिए इसको याद कर लीजिए। और छात्रों अभी तक इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए छात्रों, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर रियल पेपर मिलते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर और प्रेस कर लीजिए। तो छात्रों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।